ज्योतिष यह हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण अंग है। ज्योतिष एक महान ज्ञान है। ज्योतिष ज्ञान के गहन अध्ययनकर्ता आचार्य डॉक्टर अशोक कुमार मिश्र जी हिंदू राष्ट्र स्थापना की दृष्टि से ज्योतिष इस विषय पर हमें संबोधित करेंगे। तत्पूर्व उनका परिचय जानकर लेते हैं। पटना बिहार के आचार्य डॉक्टर अशोक कुमार मिश्र जी वर्ल्ड एस्ट्रो फेडरेशन के एशिया चैप्टर के अध्यक्ष हैं। आप ज्योतिष शास्त्री हैं। गत 20 वर्षों से आप ज्योतिष क्षेत्र में कार्यरत हैं। पटना स्थित सद्गुरु ज्योतिष संस्थान तथा महर्षि भृगु ज्योतिष संस्थान के आप संस्थापक अध्यक्ष हैं। साथ ही ज्योतिष क्षेत्र के अनेक संस्थाओं में अध्यक्ष हैं, मार्गदर्शक हैं। आपने ज्योतिष शास्त्र से संबंधित ग्रंथों की रचना की है। आपको ज्योतिष सम्राट, ज्योतिष शिरोमणि इत्यादि उपाधियों से सम्मानित किया गया है। मैं आचार्य मिश्र जी से अनुरोध करती हूँ कि हमारा संबोधन करें। ओम वक्रतुंड महाकायः सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा। वंदे कृष्णं जगद्गुरुं। परात्पर गुरु प्रातः स्मरणीय जयंत आठवले जी देश विदेश से वैश्विक हिंदू राष्ट्र अधिवेशन में पधारे हिंदुत्वनिष्ठ मित्र राष्ट्र नेपाल से पधारे हमारे मित्र, इस सभागार में उपस्थित संतवृंद, व्यासपीठ पे विराजमान विद्वज्जन, सद्गुरु चारुदत्त पिंगले जी, सम्मुख विराजमान पूज्य नीलेश सिंह बाल जी, मुकुल गाडगिल जी और विशेष रूप से पधारे श्रीमान अधिवक्ता हरिशंकर जैन जी और उनके सुपुत्र विष्णु जैन जी, मैं आप सभी को हृदय से सादर अभिवादन करता हूँ। मुझे 15 मिनट का समय दिया गया है और ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से साधारण शब्दों में हम विषय को समझने का और समझाने का प्रयत्न करेंगे। मैं अपने वक्तव्य को 3 भाग में बांटता हूँ। पहला, जिस पर चारुदत्त पिंगले जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे समक्ष विषय को उपस्थापित किया कि हिंदू राष्ट्र क्यों। दूसरा, कि ज्योतिष इस विषय में क्या कहता है, क्या हिंदू राष्ट्र स्थापना संभव है, इसका स्पष्ट संकेत ज्योतिष शास्त्र दे सकता है, आंशिक संकेत दे सकता है या नहीं दे सकता है। और तीसरा, कि हमसे कहाँ चूक हो जाने की संभावना है। इन 3 बिंदुओं पे मैं बात करूँगा। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि हिंदू राष्ट्र स्थापना का कार्य, हिंदुओं के संरक्षण और संवर्धन का कार्य केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं अपितु पूरी मानवता के लिए आवश्यक है। क्योंकि मानवता कहीं भी किसी दूसरे संप्रदाय में नहीं देखने को मिलती है। जो विश्वव्यापक दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि हमारे ऋषियों ने, सनातन धर्म के ऋषियों ने उपस्थापित किया, वो कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होती। हमने सूक्ष्म का ध्यान रखा, स्थूल का ध्यान रखा, कीड़े मकोड़े, यहाँ तक कि बैक्टीरिया, वायरस का ध्यान रखा। शिव जी के ऊपर, जो शिवलिंग के ऊपर हम दूध अर्पित करते हैं, हमारे ऋषियों को, हमारे पूर्वजों को पता था कि ये वायरस के लिए, बैक्टीरिया के लिए ये जरूरी है। उसका आध्यात्मिक महत्व भी है। जो प्रेत जोनी में हमारे पूर्वज चले जाते हैं, दिखता नहीं है, साइंस भी उसको नहीं समझ पाता है, उनकी मुक्ति सद्गति कैसे होगी, इसका भी उपाय हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताए। क्या ऐसी व्यवस्था
कहीं और देखने को मिलती है। थोड़ी देर के लिए हम कल्पना करते हैं हिंदू विहीन दुनिया की। दो संप्रदाय प्रमुख रूप से बसते हैं। क्या आपको लगता है कि ये दो संप्रदाय दुनिया को चला सकते हैं, शांति से दुनिया को सुरक्षित रख सकते हैं? हमारे ऋषियों ने कलयुग का समय 4,32,000 वर्ष बताया है। आपको लगता है कि जो इस समय की परिस्थिति है, जो जियोपॉलिटिक्स है, ऐसी स्थिति में दुनिया 4,32,000 वर्ष तक रह सकती है कायम? उसका अस्तित्व रह सकता है? कदापि नहीं। जो अभी का जियोपॉलिटिक्स है उसको ध्यान में रख करके ज्योतिषियों ने, सांख्यिकी वैज्ञानिकों ने एक प्रोपेगेशन थ्योरी के माध्यम से कैलकुलेट किया कि अगर इसी हिसाब से अस्त्रीकरण, हथियारों का जमावड़ा, दुनिया में जिस तरह से एक तरीके से विद्वेष फैला है, अगर ये चलता रहे तो दुनिया कब तक चलेगी? उन्होंने बताया कि 5107 ईस्वी तक ज़्यादा से ज़्यादा ये दुनिया चल सकती है, जिस हिसाब से चल रही है। लेकिन हमारे ऋषियों ने जो काल गणना हमें बताई है उसके अनुसार 4,32,000 वर्ष कलयुग का है, जिसमें से 5,125 वर्ष लगभग व्यतीत हो चुके हैं। अभी लगभग 4.25 लाख वर्ष इस कलयुग को रहना है कालचक्र के हिसाब से। निश्चित रूप से ये संकेत करता है कि ऐसा तभी संभव है जब हिंदू सनातन धर्म पूरे विश्व में स्थापित हो, अन्यथा ये संभव नहीं है। वेदों में स्पष्ट उद्घोष है, विश्वम आर्यम कृण्वन्तु, संपूर्ण विश्व को आर्य बनाए, सभ्य बनाए, तभी संभव है। तो मैं मानता हूँ कि हिंदू राष्ट्र स्थापना का जो ये कार्य है, ये मानवता को बचाने का, दुनिया को बचाने का, सृष्टि को बचाने का कार्य है। तो ये कितना पुनीत कार्य है, ये बहुत आवश्यक कार्य है। अब मैं आता हूँ ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से कि ज्योतिष इस विषय में क्या संकेत करता है। कहा गया है कि वेदो अखिलम धर्म मूलम, वेद धर्म का मूल है। और वेद के चक्षु के रूप में, मतलब दृष्टि, आँख के रूप में ज्योतिष शास्त्र को माना गया है। ज्योतिषाम ऐनम चक्षु, जिस प्रकार से हम अपनी आँखों से, भौतिक आँखों से ऊपर नीचे दाएं बाएं की चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसी प्रकार से हम ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से भूत भविष्य वर्तमान को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका संकेत प्राप्त कर सकते हैं। तो हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में ज्योतिष का क्या दृष्टिकोण है? कल पूज्य गुरुदेव के समक्ष हम लोग पाथेय के लिए बैठे थे, उनका आशीर्वचन भी प्राप्त हुआ और उन्होंने ये हमसे प्रश्न भी किया कि आपका ज्योतिष शास्त्र इस विषय में क्या कहता है। फिर उन्होंने आध्यात्मिक दृष्टि से बताया कि इसका ये कब फलित होगा, कैसे फलित होगा। तो ज्योतिष शास्त्र एक स्थापित विद्या है। हम पूर्ण रूप से ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से भविष्य को नहीं जान सकते, लेकिन संकेत तो अवश्य प्राप्त हो जाता है। ग्रहों का चक्र है, बृहस्पति 12 साल में एक राशि चक्र को पूर्ण कर लेते हैं। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। राहु और केतु लगभग 1.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, वो वक्री उनकी चाल होती है। इन 3 ग्रहों का विश्व के ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है मेदिनीय ज्योतिष के अनुसार। हमारे जो कुंभ लगते हैं वो बृहस्पति के चाल के हिसाब से लगते हैं, उनकी गति के हिसाब से लगते हैं। 4 जगहों पे जो कुंभ लगता है, मैंने ये अवलोकन किया। कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो पिछला बृहस्पति का राशि चक्र रहा, 2014 में बृहस्पति कर्क राशि में आए थे, 19 जून 2014। उसके बाद से भारतवर्ष में जो परिवर्तन हुआ, जो हिंदू राष्ट्र की बात चली, वो चल रही है, वो श्रृंखला कायम है। और ये जो बृहस्पति का जो चक्र है, ये 2026 में जा कर के पूर्ण हो रहा है, 31 अक्टूबर 2026। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से मुझे लगता है कि ये काल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बृहस्पति जब अपने चक्र में, राशि चक्र में किसी कार्य को लेकर के प्रधानता से चलते हैं
तो वो कार्य काफ़ी ऊंचाई तक जाता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। मुझे लगता है कि इस राशि चक्र में बृहस्पति देव ये संकेत कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र स्थापना का कार्य संभव है। दूसरा चीज़ हमने ऑब्जर्वेशन किया, 2018 आदरणीय हरिशंकर जैन जी हैं यहाँ पे, हम आपको नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं कि आपने राम जन्मभूमि मामले में जिस प्रकार से हिंदू पक्ष की आपने पैरवी की, आप हमारे हृदय में स्थापित हैं। इनके सुपुत्र विष्णु जैन जी 2018 में शनि बृहस्पति की धनु राशि में आए थे। मैंने फेसबुक पे लिखा था कि ऐसी स्थिति में न्याय धर्म के पक्ष में होगा। आज भी वो पड़ा हुआ है और हुआ वैसे ही। 2018 में राम जन्मभूमि का फैसला आया और संजोग था कि उस समय उत्तर भारत बनारस में हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन किया गया था। हम लोग ट्रेन में बैठे थे अधिवेशन में भाग लेने के लिए और ये सुखद समाचार हम लोगों को ट्रेन में प्राप्त हुआ। अब क्या होगा, 2026 में फिर से शनि बृहस्पति की मीन राशि में आएंगे और इस समय बृहस्पति 2026 में अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में होंगे। मुझे फिर से लगता है कि हिंदू धर्म के उत्थान के लिए 2026 तक का जो समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत बड़े बड़े कार्य होंगे। अब प्रश्न उठता है कि 2026 तक अगर कुछ इस प्रकार का बड़ा डेवलपमेंट नहीं होता है, एक कल्पना करके हम चलते हैं, तो आगे ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है? तो फिर बृहस्पति का दूसरा वो राशि परिवर्तन चक्र शुरू होगा और वो 2026 से लेकर के 2038 तक फिर चलेगा। और जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने एनालिसिस किया, गणना किया, उसके हिसाब से अगले राशि चक्र में तो पूर्ण रूप से ये कार्य होना ही है। अब बात आती है कि अभी का समय कैसा है। अभी का समय बहुत ही क्रिटिकल है। अभी आकाश में गुरु राहु चंडाल योग बना हुआ है। बृहस्पति कुछ अंश तक राहु के प्रभाव में है और ये घटना घटी, ये दोनों का संयोजन, दोनों की युति 22 अप्रैल 2023 को बनी। और मैंने दिसंबर में ही फेसबुक पे लिखा था कि आने वाला समय आपातकाल है, विपत्काल है, संभल करके रहने की ज़रूरत है, साधना को बढ़ाने की आवश्यकता है। और घटनाएं विरूपित रूप में घटनी शुरू हुई। वहाँ टर्की में भूकंप आया, हमारे मित्र राष्ट्र नेपाल में प्लेन क्रैश हुआ और भी इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। हमें बहुत सावधान होकर के रहने की आवश्यकता है। आज दुनिया में जितने परमाणु बम इकट्ठे हुए हैं, बने हैं, अगर सबको इस्तेमाल कर दिया जाए तो दुनिया को सैकड़ों बार नष्ट किया जा सकता है। और इस्तेमाल करने की परिस्थितियां बनी हुई हैं दुनिया में। रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है और रशिया ने कहा है कि 2023 इस युद्ध का अंत होगा। और ये गुरु राहु चंडाल योग रहेगा कब तक? 31 अक्टूबर 2023 तक। और राहु का 2 गोचर होता है। एक स्पष्ट राहु का गोचर होगा 29 नवंबर 2023 तक। जब भी कोई गोचर में बड़ा परिवर्तन होता है इन 3 ग्रहों का, तो उसका प्रभाव 3 महीना आगे से लेकर के 3 महीना पीछे तक रहता है। ये साल बहुत ही संभल करके रहने की आवश्यकता है। कल गुरुदेव से जब हम लोग पाथेय ग्रहण कर रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो करेगा नहीं वो मरेगा। करना क्या है? साधना करनी है, आत्मचिंतन करना है। आदरणीय हमारे सावरकर जी के पौत्र ने जो कहा, जिन बिंदुओं को रखा, आदरणीय सदगुरु चारुदत्त पिंगले जी ने जो जिन चीज़ों को कहा, उसे हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। साधना को बढ़ाने की आवश्यकता है, मंत्र जप को बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे पास एक ज्योतिषी के रूप में जो भी जजमान आते हैं, मैं उनको दैवीय, सात्विक, जो भी वैदिक उपाय हैं मैं उनको बताता हूँ। उसमें मंत्र जप अवश्य बताता हूँ और ख़ुद भी करता हूँ। तो हमें अपने साधना को बढ़ाने की आवश्यकता है। अब मैं तीसरे बिंदु पे आता हूँ
और अंतिम बिंदु कि हमसे चूक कहाँ हो जाने की संभावना है। संकेत मिलता है कि हिंदू राष्ट्र स्थापना का कार्य होगा, और कल गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से कहा, पहले मुझसे पूछा और फिर कहा कि बिल्कुल निश्चित रूप से होगा। उनकी आध्यात्मिक उन्नति है, उनकी आध्यात्मिक सोच है और पर ब्रह्म परमात्मा में उनकी स्थिति है, वो सत्य को और भी प्रखर रूप से जान सकते हैं। उन्होंने उस पर मोहर लगाई जो ज्योतिष शास्त्र संकेत करता है। लेकिन चूक कहाँ हो जाने की संभावना है? जब इंद्र ने कोप किया ब्रजवासियों के ऊपर, भगवान श्री कृष्ण रक्षा के लिए उठ खड़े हुए और उन्होंने ब्रज की रक्षा के लिए गोवर्धन को अपने कनिष्ठिका उंगली पे उठा लिया। लेकिन वो स्थिर नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने ग्वाल गोपों को कहा कि तुम भी कुछ लाठी डंडा लगाओ, हाथ लगाओ। सारे ग्वाल गोप आ गए, एक छतरी जैसा बन गया और सब ने लाठी डंडा लगाया। थोड़ी देर बाद ग्वाल गोपों को लगा कि अरे ये कन्हैया नाटक तो नहीं कर रहा है, कहीं कनिष्ठिका उंगली पे इतना विशाल पर्वत धारण किया जा सकता है क्या? तो उनके मन की बात श्री कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी थे, जान गए। उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपनी उंगली हटाना शुरू किया। जैसे ही उंगली हटाना शुरू किया, वो गोवर्धन पर्वत जो है वो नीचे आना और ग्वाल गोपों को दबाना प्रारंभ कर दिया। ग्वाल गोप चिल्लाने लगे, कन्हैया कन्हैया बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है? फिर भगवान कृष्ण ने फिर उस पर्वत को उन्नत किया। थोड़ी देर बाद ग्वाल गोपों के मन में आया कि जब सब कन्हैया कर रहा है तो हम ये लाठी डंडा तो बेकार में लगा करके खड़े हैं, चलो छोड़ देते हैं, क्या लगाना, सब तो वही कर रहा है। वो अभी अभी हम लोगों ने देखा, प्रत्यक्ष देखा। तो ग्वाल गोपों ने जो सहारा दिया था, जो लाठी डंडा लगाया था, उन्होंने हटा लिया तो फिर पर्वत जो है वो डमाडोल होने लगा, फिर वो नीचे की तरफ आने लगा। फिर कन्हैया से कहा ग्वाल गोप ने, कन्हैया ये क्या हो रहा है? जब हम हटाते हैं तो भी डमाडोल होता है, जब आप हटा लेते हो उंगली तो भी डमाडोल होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही, और वही बात ज्योतिष शास्त्र में भी हमें प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य का कर्तव्य है कर्म करना। तुम अपना कर्तव्य कर्म करो, मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। अगर तुम कर्तव्य अपना कर्म नहीं करोगे, पुरुषार्थ नहीं करोगे, तो फिर मेरी कृपा से केवल कुछ नहीं होगा। उन्होंने हमें कर्म करने की प्रेरणा दी। और ज्योतिष शास्त्र में हम बोलते हैं कि कर्म के बिना भाग्य लंगड़ा होता है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य फलित नहीं होगा। अगर हम कर्म नहीं करेंगे, जो पुरुषार्थ हमें करना है हिंदू राष्ट्र स्थापना के लिए, वो नहीं करेंगे तो ये काल अवधि आगे बढ़ जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। हम एक क्रिटिकल पॉइंट पे पहुँचे हुए हैं। तो हमें बहुत ही तत्परता से, जो हमारा दायित्व है, आध्यात्मिक रूप से जो संतों का संकल्प है, जो महापुरुषों का संकल्प है, जो उनका कार्य है वो चल रहा है, उसने नियति को निर्धारित कर दिया है। लेकिन जो हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य को हम जरूर अपने तरफ से पूरा उसका प्रयास करें कि वो हमारे तरफ से कर्तव्य पूरे हों। ज्योतिष शास्त्र काल विधान का शास्त्र है। कहा गया है वेद में, वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता कालाभिपूर्वा विहिताश्च यज्ञा तस्माद् इदम काल विधान शास्त्रम जो ज्योतिषम वेद सह वेद यज्ञ। यज्ञ का विधान वेदों में किया गया है कि यज्ञ कैसे करना है, कब करना है और किस समय में करने से क्या फल की प्राप्ति होगी। तो हमें कौन सा कार्य किस समय करना है, ये अधिवेशन जो प्रारंभ हुआ बड़े ही सुंदर मुहूर्त में प्रारंभ हुआ है। मैंने पंचांग चेक किया, आज कृतिका नक्षत्र है। कृतिका नक्षत्र सूर्य का है और सूर्य ग्रहों के राजा हैं। जब सूर्य का प्रकाश, सूर्य का तेज जब हमें प्राप्त होता है तो क्या दुनिया में कोई कार्य होना असंभव है? ऐसे समय में ये महाधिवेशन प्रारंभ हुआ, अधिवेशन प्रारंभ हुआ। दूसरा, 3 बजे के बाद रोहिणी नक्षत्र लगेगी। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। सूर्य और चंद्रमा ये 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका प्रभाव पृथ्वी पे प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। तो और सूर्य को राजा कहा गया है, चंद्रमा को ग्रहों का रानी कहा गया है। तो राजा और रानी ये दोनों हमारे साथ है, प्रकृति हमारे साथ है, तो ये कार्य अवश्य होगा। और ये जो आज का अधिवेशन है, महाधिवेशन है,
ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। चौघड़िया के हिसाब से भी ये जो महाधिवेशन है अमृत नाम की चौघड़िया में प्रारंभ हुई है। बहुत ही सुंदर चौघड़िया मानी जाती है। तो मैं इस सम्मेलन की सफलता की पूर्ण कामना करते हुए देश विदेश से पधारे आप हिंदुत्व निष्ठों को, गुरुओं को, संतों को, मंच पे विराजमान सभी महानुभावों को, संस्था के वरिष्ठ कनिष्ठ सभी पदाधिकारियों को आपने इतनी सुंदर व्यवस्था की। आपका सेवा भाव, आपका अहोभाव वह हमारे हृदय को स्पर्श कर गया। आपकी भक्ति भावना, आपकी सेवा साधना, आपकी तत्परता ऐसे ही बनी रहे और जिस लक्ष्य को लेकर के आपने इस अधिवेशन को प्रारंभ किया है, इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाएँ, ऐसी हमारी शुभकामना है। जय तु जय तु, जय तु जय तु, जय तु जय तु, जय तु भारतवर्षम, जय तु ज्योतिष शास्त्रम। धन्यवाद, नमस्कार।